नाज़रीन, इस वक्त आज हम मकामी होटल में मौजूद हैं जहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो है वो हैक जो कन्वेंशन है उसका इनेकाद किया गया था, जिसमें चाइल्ड प्रोडक्शन के हवाले से बात हुई। और आपको बताते चलें कि ये चाइल्ड प्रोडक्शन जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी आगाही के लिए ऐसे सेमिनार्स वक्त की ज़रूरत भी है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर माजिद बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि आज हैक कन्वेंशन को जो है वो यहाँ पर सदर भी हैं उसके, और आज इसको कंडक्ट करने में भी अहम किरदार अदा किया इन्होंने। आज के हवाले से ये क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो सेमिनार था ये स्पेशली मीरपुर के जो यंग लॉयर्स हैं जो कि फैमिली केसेस को डील करते हैं उनके लिए अरेंज किया गया था, ताकि उनको ये बताया जा सके कि पाकिस्तान ने हाल ही में यानी 1 साल पहले हेग कन्वेंशन को साइन भी किया और रेटिफाई भी कर लिया है। अब पाकिस्तान में जो फॉरेन चाइल्ड जो रिमूव होके आते हैं फैमिली के डिस्प्यूट की वजह से, डाइवोर्स की वजह से और सेपरेशन की वजह से, वो पाकिस्तान में अब अदालती तरीक़ेकार के अलावा भी उसको रिजॉल्व करने का तरीका हेग कन्वेंशन में आ गया है। इस कन्वेंशन का जो मेन पर्पज़ है वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है कि 2 कोर्ट जो यानी इंग्लैंड या पाकिस्तान में किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जिस कोर्ट ने पहले जुरिस्डिक्शन ले ली है, ये कन्वेंशन ये तकाजा करता है कि वो कोर्ट अब इसको डिसाइड करे। अब इसकी बहुत सी इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बहुत से चैलेंजेस हैं, वो हमने अपने लॉयर्स के साथ शेयर किए हैं ताकि उनको पता चल सके कि फ्यूचर में जब वो इस तरह के केसेस को डील करेंगे तो उनको किस किस फोरम पे जाना चाहिए, किस तरह इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। हमारे यहाँ जैसा कि आपके इल्म है और हर मीरपुर का ख़ानदान मेरा ख्याल है उसके अफराद आदि फैमिली वहाँ सेटल है आदि जहाँ, तो ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि माँ और जो उसका वालिद होता है बच्चे का, उनके दरमियान डिस्प्यूट की वजह से बच्चा मुतासर होता है। माँ और वालिद दोनों का इंटरेस्ट ये होता है कि वो फौरी तौर बच्चा अपने कब्ज़े में ले लें और उसमें वो उसको अपने पास रखें। तो इसमें बेशुमार मसाइल पैदा होते रहेंगे और उनको हल करने का तरीका ही इस कन्वेंशन में बताया गया है। जो आज का ये सेमिनार था ये ब्रिटिश हाई कमीशन की कोलैबोरेशन से कोरली जो एक उन्होंने हैक के हवाले से किया है। इसका बेसिक जो मकसद है वो बच्चों की वेलफेयर है कि वालिदैन की नाराज़गी की सूरत में बच्चे की हवालगी किसके साथ होगी, ठीक है। और इस सेमिनार के अंदर बेशुमार चीज़ों को डिस्कस किया गया है। उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो मेम्बरान हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हुए हैं और जो उसके मेंबर बन चुके हैं वो 85 के करीब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी कायम हो गई है जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी शिकायत देनी शुरू कर दी है। यहाँ पे एक बात ये भी कहेगी कि जी सेंट्रल अथॉरिटी के बाद अदालतों का काम ख़त्म हो गया है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात कही थी कि अदालतों का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अदालतों का काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर तमाम अदारे बाकी जो हैं एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका इख्तियार ख़त्म हो जाता है या वो बेबस हो जाते हैं, तो फिर अदालतें अपना काम शुरू करता है। हेग कन्वेंशन बुनियादी तौर पर बच्चे की वेलफेयर के लिए है और उसमें लफ्ज़ जो है बार बार वो यही इस्तेमाल हुआ है कि हेग के मकाम पर जितनी भी बुनियादी तौर पर मुल्क इकट्ठे हुए तो उन्होंने बच्चे की वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी और उन तजावीज़ के बाद फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जिसको हेग कन्वेंशन 1980 के नाम से कहा जाता है। असल में लोगों को पता ही नहीं है कि चाइल्ड अबडक्शन है क्या। चाइल्ड अबडक्शन असल में ये है कि कोई भी अगर माँ बाप में से कोई एक मेंबर जो है वो यूके से पाकिस्तान बच्चे को ले आता है मर्ज़ी से या मर्ज़ी के बगैर, और यहाँ आकर उसके पासपोर्ट और उसके जो दीगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो छीन कर माँ को बच्चे को इधर छोड़ के इंग्लैंड भाग जाता है, तो उसके लिए एक रेमेडी, उसके लिए दाद रसी मौजूद है कि वो रब्ता करे हमसे, तो उसके लिए वहाँ यूके में जो है ना कोर्ट में केस किया जाता है, फिर उस बच्चे के लिए उस माँ के लिए जो है वापसी का ज़रिया बन जाता है। अब ये कन्वेंशन पाकिस्तान ने इसको एक्सीड किया है, अब इसका थोड़ा प्रोसीजर बदल जाएगा। अब ये कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो भी शख्स वालिदैन में से चाहे माँ हो चाहे वालिद हो, वो अगर किसी बच्चे को वहाँ मर्ज़ी या दूसरे मेंबर की मर्ज़ी या मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान ले आएगा, तो यहाँ आकर वो उसके अगर पासपोर्ट छीनता है, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट छीनता है ताकि ये वापस यूके में ना जा सके, तो अब ये नहीं हो सकेगा। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। अब वो बच्चा भी वापस जाएगा, वो बच्चे को पासपोर्ट भी मिलेगा, माँ को भी एंट्री मिलेगी। लिहाजा
मैं आप लोगों से जो अगर जिनके मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर किसी को इस किस्म का कोई मसला दरपेश है तो वो हमारे साथ रब्ता करे। उसको जो यहाँ पासपोर्ट छीन के यहाँ से कोई भाग गया या बच्चे को उसने स्नैच कर लिया है, हम उसके रिटर्न के लिए पूरा बंदोबस्त करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज सेमिनार का मकसद भी ये था कि चाइल्ड अबडक्शन जो है उससे किस तरह बचा जा सके। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो जबरी शादियां हैं, फोर्स मैरिजेस, क्योंकि जब यहाँ से मर्ज़ी के बगैर शादियां होती हैं तो बच्चे इसी तरह उनके मुस्तकबिल हैं जो वो दाव पर लग जाते हैं। और चाइल्ड प्रोडक्शन के मसले के हवाले से आगाही मुहिम जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसी हवाले से आज ब्रिटिश हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया था, जिससे यहाँ पर वकला बरादरी है जो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।